बात यह है कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश भी बहुत सी समस्याएं हैं, तो सरकार को बचत करके कम से कम पैसे में सरकार का काम चलाना चाहिए। अधिकतर सरकारें आजकल नवाबी तरीके से काम करती है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार अपने खर्च में कमी करे, क्योंकि अधिक से अधिक पैसा चाहिए गरीबों की मदद करने के लिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए विकास करने के लिए। और मैं जब हिमाचल का मुख्यमंत्री बना था तो 1977 में मैंने ये किया था, एक एक पैसा बचाया, एक एक पैसा। आप हैरान होंगे कि मुख्यमंत्री को पत्र आता था और उसका पहला जवाब जाता था, आपका पत्र मिला, उचित कार्रवाई की जा रही है। एक पंक्ति का जवाब, उसके लिए फर्स्ट क्लास पैड पेपर पर वो जवाब लिखा जाता था और फर्स्ट क्लास लिफाफे में टिकट लगाकर भेजा जाता था। कितना खर्च होता था। मैंने कहा इसके लिए इनलैंड या पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करो। इस प्रकार एक एक पैसा बचाकर 1977 में ही 40 करोड़ रुपए की बचत की थी, और वो हिमाचल के लोगों को पीने का पानी देने के लिए पैसा इस्तेमाल किया था। दोबारा जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब भी मैंने बचत की। गाड़ियों का काफिला मेरे साथ नहीं चलता था, एक दो गाड़ियां केवल होती थी, और हर जगह बचत। मैं विस्तार से उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे मेरा घर है ये, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के लिए एक पैसे की फजूल खर्ची नहीं करता, वैसे ही सरकार के हर काम में बचत करने की कोशिश की। और उस समय जब मैं मुख्यमंत्री बना 90 में, तो 50 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट था, और मैंने जब सरकार छोड़ी तो 50 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट खत्म कर दिया था। आज की सरकार से मेरा ये कहना है कि उधार है, कर्जे हैं, ईमानदारी से, बिल्कुल बचत से काम करिए। महंगी कारें खरीदने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं 2 बार मुख्यमंत्री बिना हेलीकॉप्टर के सरकार चला सकता हूं, और आज तक मेरी सरकार को याद किया जाता है। 40-45 साल हो गए, लेकिन हिमाचल के गांव के लोग मुझे पानी वाला मुख्यमंत्री कहते हैं। अगर मैं बिना हेलीकॉप्टर के सरकार चला सकता हूं, तो आज क्या जरूरत है कि हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या जरूरत है शानदार कारें चाहिए। सरकार अगर बचत नहीं करेगी तो सचमुच सचमुच देश के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि पुरानी पेंशन का जो मामला है ये सरकारों को दिवालिया कर देगा। मैं नहीं कह रहा, देश के अर्थशास्त्री, उन सब का ये कहना है कि आज पूरे देश की सारी सरकारों की हालत खराब है। ऐसी हालत में पेंशन भी, ये भी, वो भी फजूल खर्ची करेंगे तो हो सकता है फिर जो मुख्यमंत्री ने उस दिन कहा कि श्रीलंका वाली आ सकती है। अगर फजूल खर्ची होती रहेगी तो पता नहीं कैसी हालत आएगी। ईमानदारी से एक एक पैसा बचाया जाए। मंत्री मुख्यमंत्री जमीन पर चले, हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी 2 बार सरकार चलाकर दिखाई है। एक एक पैसा बचाएं, और बचत करने का काम अपने आप से शुरू करें। मुख्यमंत्री अपने आप से शुरू करें, मंत्री शुरू करें, साधारण छोटी कारों में चलें। बचत करेंगे तभी कुछ हो सकेगा, नहीं तो अभी तक तो नई सरकार के आने के बाद कोई विशेष हुआ नहीं। वैसे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उनको समय देना चाहता हूं कि पूरा समय लेकर अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश करें। अब इसकी वजह मैं क्या कह सकता हूं। बात यह है कि उस वक्त मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि पंडित सुखराम जी की मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि कांगड़ा से और ब्राह्मण, ये हिमाचल प्रदेश में आप पहले और आखिरी मुख्यमंत्री हो। मेरा ये कहना है कि सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को समान नेतृत्व सरकार भी दिया जाना चाहिए। इसकी कमी रही है, आज तक कमी रही है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस कमी को दूर किया जाए।
सुक्खू सरकार को कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में नई सुक्खू सरकार को कैसे देखते हैं? नई नहीं, सरकार है। सरकार आई है, अच्छे वायदे कर रही है, और ये भी उन्होंने कहा है कि अपने सारे वायदे पूरे करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का मुझे लगा कि वो गंभीर हैं कुछ मामले पे, विशेषकर गरीबों के लिए जो उनके मन में एक दर्द है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक शुरुआत है, कुछ समय सरकार को अपना काम करने का देना चाहिए, उसके बाद हम टिप्पणी करेंगे। पर विपक्ष तो उन पर हमलावर होता जा रहा है, हर रोज कह रहा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक मैं जाएंगे। विपक्ष को भी कहूँगा थोड़ी देर आराम करें, और मैं अपनी पार्टी से कहूँगा सबसे पहले ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। इस बार हमारे हारने का कोई कारण नहीं था, और मैंने पहले भी कहा था, हमें किसी ने नहीं हराया, हम स्वयं हारे। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एक शरीफ और ईमानदार मुख्यमंत्री जयराम जी का नेतृत्व, और 5 साल में शानदार विकास के काम हुए, और कांग्रेस नेता नहीं था, बटी हुई थी। तो ऐसी मृत प्राय कांग्रेस से हमारी हार, कारण अपनी गलतियां, अपनी कमियां। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर हमारी गलतियां न होती, हमारी कमियां न होती, तो हिमाचल प्रदेश की इस बार की हमारी जीत गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत होती, रिकॉर्ड जीत होती। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, किसी चीज की कभी कमी नहीं आई। उन 5 सालों का विकास अभूतपूर्व है। इतना विकास हिमाचल प्रदेश से पहले कभी हुआ नहीं था। मुकाबले पर एक मृत प्राय पार्टी थी, फिर भी हम हारे। और ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, मैं कहूंगा अपनी पार्टी को। देखिए, इस प्रकार के समाचार मैं जब भी पढ़ता था, मुझे कुछ परेशानी सी होती थी, और मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये सोच कर के खेल के संबंध में मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं चुप रहता था। लेकिन परसों अखबार का पहला पृष्ठ और पहली खबर, और बेटियों, खिलाड़ी बेटियों के बारे में, अमुक बेटी इतने रुपए में बिकी, अमुक बेटी सस्ती बिकी, अमुक बिकी। बहुत कष्ट हुआ मुझे, अखबार बंद किया और मैं सोता रहा। और फिर मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि नीलामी वस्तुओं की होती है, खरीदी और बेची जाती हैं वस्तुएं। व्यक्ति न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। और नीलामी शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो नहीं सकता। ये बात अलग है कि दुर्भाग्य से इस देश में कभी कभी नेताओं की नीलामी जरूर होती है। बहुत दुख है मुझे। मेरे भारत में विश्व गुरु जो रहा भारत, उसमें लाखों के नुमाइंदों की कभी कभी नीलामी होती है, खरीदे और बेचे जाते हैं जब दल बदल होता है। लेकिन भारत का बहादुर खिलाड़ी, खिलाड़ी बेटी, उसके बारे में इन शब्दों का प्रयोग अपमानजनक है। और मेरा ये कहना है कि उस अर्थ में नीलामी नहीं होती, उस अर्थ में बिक्री नहीं होती। होता क्या है कि कोई संस्था किसी खिलाड़ी को सम्मानित करती है कि मैं 3 करोड़ रुपए में आपको कहता हूं कि आप हमारे लिए खेलो। ये एक प्रकार से खिलाड़ी सम्मान निधि है। बड़ी बड़ी संस्थाएं अधिक पैसा देकर, और उसमें प्रतियोगिता होती है कौन अधिक पैसा देगा। तो ये एक प्रकार से कुछ संस्थाएं खिलाड़ियों को सम्मानित करती हैं कि आप, हम इतने करोड़ से आपको सम्मानित करते हैं, आप हमारे लिए खेलिए। ये खिलाड़ी का सम्मान है, ये ना तो बिक्री है, ना खरीद है, और ना ही नीलामी है। इन शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। शब्द हैं, इनको क्या और शब्द दिया जा सकता है। मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। मैं देश के खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं, उन्हें इस प्रश्न को उठाना चाहिए।
वास्तव में चाहिए तो यह था कि आज तक कोई खिलाड़ी इस सवाल को उठाता कि हमारी बिक्री नहीं होती, हम नीलाम नहीं होते। लेकिन मैंने ये बात उठाई है कि देश के बहादुर खिलाड़ियों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो इस मामले को उठाएं, बाकी लोग उठाएं। और मैंने इस मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर जी से बात की है और मुझे खुशी है उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और मैंने जो स्टेटमेंट प्रेस के लिए जारी की थी उसकी कॉपी भी उनको भेजी है। उन्होंने कहा मैं इस पर जरूर विचार करूंगा और मैंने अनुराग ठाकुर जी को कहा कि आप दिल्ली में बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, हमें बड़ा गर्व है हिमाचल के लोगों को आप पर। तो मैंने कहा इस खेल जगत से इस भाषा को बंद करवाकर आप एक ऐतिहासिक काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अब देश इस प्रकार की अपमानजनक भाषा समाप्त करेगी और खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक भाषा का उपयोग होगा।